हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी जीके एग्जाम से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी का है। ये प्रैक्टिस सेक्शन में हमारा दूसरा है। तो हम फर्स्ट वीडियो को देख चुके हैं, तो आप सभी लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू किया है? तो तेलंगाना में जो उज्ज्वला योजना है ना प्रधानमंत्री वाला, वह तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है, शुरू हो गई है। और अगला क्वेश्चन है, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है और उत्तेजित हो जाता है तो वह उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किए। और अगला है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो IRDA करता है। कौन करता है? तो IRDA करता है बीमा क्षेत्र का नियंत्रण। और अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उबालना नहीं किया जा सकता है क्या? उबालन नहीं किया जा सकता है। और अगला है, भारत का उपग्रह जो कि भास्कर सेकेंड प्रक्षेपित किया गया था, यह 18 जुलाई 1980 को किया गया था। जो हमारा उपकरण भास्कर दूसरा था ना, वह 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है तो क्या आता है? जल आता है। और अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य में दिया जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो म्यांमार है। कौन सा है? तो म्यांमार है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। और अगला है, AIDS में वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? तो वह होता है डबल स्ट्रैंडेड कक्ष होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड कक्ष होता है जो कि AIDS में वायरस होता है। तो यह डबल स्ट्रैंडेड कक्ष होता है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो वह न्यूजीलैंड है। कौन है? तो महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश है जो कि न्यूजीलैंड है। और अगला है, आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या क्या है? तो 7 है। आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या 7 है। और अगला क्वेश्चन है, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने डैश के बराबर जल को विस्थापित करेगा, तो वह वजन है। और अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो कि अलाउद्दीन हसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो वह स्विट्जरलैंड की नहीं है। यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो स्विट्जरलैंड की नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रहने पर जल्द खराब हो जाती है? तो गाली लकड़ी। कौन सी? तो गाली लकड़ी है जो कि खुली हवा में रखने से वो खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की वृद्धि होगी तो आधी होगी। कितनी होगी? तो आधी होगी। और अगला है, पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। क्या? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, किस वृत्ताकार प्लेट एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए और सभी का द्रव्यमान भी समान को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो गोला होगा। और अगला क्वेश्चन है, मैराथन
दौड़ की दूरी है तो 26 मील 385 यार्ड है। कितना है तो 385 यार्ड है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? रावण प्रणाली है। और अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगला है, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो कौन है? तो अनंत कुमार है। कौन है? जो कि रासायनिक और उर्वरक के मंत्री अनंत कुमार है नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान में। अगला है, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरोन है। और अगला है, जैव विविधता के विनाश के कारण है। क्या है? तो जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो खड्गा प्रसाद शर्मा ओलिया है। और अगला है, सीसा लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गलेना है। क्या है? तो गलेना है। और अगला क्वेश्चन है, हेम्बर्ग प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो कोलोराइड शिफ्ट के नाम से, तो कोलोरोइड शिफ्ट के नाम से ही जाना जाता है। और अगला है, डैश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अमेजन के निकट रूपगढ़ गांव में किया है। तो राजस्थान में किया हुआ है। अगला है, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। कौन सा? तो रणजीत सागर बांध है। और अगला है, 1857 के विद्रोह में के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। जब 1857 की विद्रोह हुई थी तो उस समय वायसराय कैनिंग था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगला है, क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो विधानमंडल करता है। जो संविधान की व्याख्या विधानमंडल करता है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर को मनाया जाता है। तो वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जा सकती है। तो उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जा सकती है। और अगला है, किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। और अगला है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। किसने? तो एडवर्ड टेलर ने किया। न्यूक्लियन है। क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है? तो न्यूक्लियन है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? तो वह लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। जो दूध का दही में किण्वन होता है वह लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। भारत के वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। और अगला है, गैल्वनीकरण है तो क्या है? तो जिंक और लोहे का निक्षेपण है। तो फ्रेंड, हम आज के क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।